आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक के शर्मा। आज है 13 अगस्त 2024, दिन है मंगलवार और आप सभी को जय सिया राम। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल से जो है यानी कि 12 अगस्त 2024 दिन सोमवार से कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीजन 16 का जय श्री गणेश हो चुका है। शुभारंभ हो गया है ज्ञान के सद्भुत खेल का। तो उसी प्ले अलोंग के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है खेलते हैं तो उस समय तो हम बहुत जल्दी में होते हैं और आंसर नहीं देख पाते, क्वेश्चन नहीं देख पाते जल्दी। बहुत से किसी यूट्यूब चैनल से खेलते हैं, कोई व्हाट्सएप पे खिला रहा है, कोई अलग अलग, तो वो बाद में देखते हैं कि हमारे मतलब आंसर कौन से सही थे, ऑप्शंस क्या थे, बाद में मतलब देखना चाहते हैं या क्वेश्चंस क्या थे। तो उसके लिए ये जो है मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूँ और फर्स्ट वीडियो है ये इसका। तो ये प्ले अलोंग के क्वेश्चन आंसर होंगे, तो इसको जो है बाद में आप टैली कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या थे और आपने आंसर क्या दिए थे, कौन सा सही था कौन सा गलत था, क्योंकि बहुत से लोगों के गलत भी होते हैं, बहुत से के सही भी। तो उससे आप जो है टैली कर पाएंगे। तो ये एक्चुअली मैं नहीं खेलता हूँ, मुझे किसी से मिले हैं, तो कोशिश करूँगा मैं अरेंज में ही आपको बताऊँ एक सीरीज़ में, और आगे पीछे हो जाएगा तो क्षमा करिएगा मुझे, क्योंकि मैं नहीं खेल रहा हूँ समय की कमी के कारण और मैं देख भी नहीं रहा हूँ। तो ये मुझे जो है किसी और से मिले हैं। तो चलिए जय श्री गणेश बोलते हुए शुभारंभ करते हैं इस पहले वीडियो का। ये उत्कर्ष बख्शी थे जो खेले थे, जो कि सूरत गुजरात से हैं और इनकी आयु जो है 27 वर्ष है। थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये सूरत गुजरात के रहने वाले हैं। आईटी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर व्यापार भागीदार के रूप में कार्य करते हैं, जो कर्मचारियों संगठन के बीच संचार का सेतु बनाते हैं। मीन्स कंपनी को जो एम्प्लॉय चाहिए होते हैं वो सब काम जो है एचआर करते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एचआर प्रोफेशनल। एक एचआर के रूप में वे कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं, यानी कि जो काम कर रहे हैं कंपनी में उनकी मांगों को कंपनी तक पहुंचाना, कंपनी की बात को उन तक पहुंचाना। तो जो बीच में होते हैं ना समझाने वाले सुनने वाले, वो एचआर कहलाते हैं। तो ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी आवाज़ न केवल सुनी जाए बल्कि उससे गहराई से महत्व और सम्मान भी दिया जाए, यही काम होता है एचआर का। तो ये खेले थे कल। पहला प्रश्न ये है कि ट्रिपल एफ का प्रश्न था 500 पॉइंट्स के लिए कि इन काल अवधियों को छोटे से बड़े क्रम में लगाएं, यानी कि जो छोटा है वो सबसे पहले आएगा, बड़ा है वो उसके बाद में आएगा। तो ये है कि ए है सप्ताह, बी 2 दिन, सी आधा घंटा या डी 72 घंटा। अरेंज दिस टाइम ड्यूरेशंस फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द लॉन्गेस्ट। ए वीक, बी 2 days, सी हाफ एन आवर, डी 72 hours। तो सबसे पहले छोटा क्या होगा, आधा घंटा होता है 30 मिनट, है ना। उसके बाद आते हैं 2 दिन, फिर 72 घंटे यानी कि 3 दिन, 24 घंटे होते हैं, 24, 48, 72, फिर एक सप्ताह यानी कि 7 दिन। तो इसलिए इसका होगा सी बी डी ए। ठीक है, सी बी डी ए, ये करेक्ट इसकी फॉर्म है जिसमें आपको अरेंज करना था। तो ये पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न, इसके बाद दूसरा प्रश्न जो कि एक इमेज प्रश्न था, उसमें आपको एक इमेज दिखाई गई थी और पूछा गया था कि ये इमेज कहाँ पर यूज़ होती है। तो ये ऑप्शंस है इसमें, ऐसी सुविधा आपको आमतौर पर इनमें से किस में मिलेगी। ए लिफ्ट, बी कार, सी माइक्रोफोन या डी वॉश बेसिन। इन विच ऑफ दीज वुड यू यूजली फाइंड सच अ सेटअप। 4 ऑप्शन से आपके, जिसमें करेक्ट वाला था ऑप्शन ए लिफ्ट। तो वो जो होते हैं वो लिफ्ट में मिलते हैं। तीसरा प्रश्न था इसमें, मालपुआ बनाने में पारंपरिक रूप से इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रेडिशनली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ अ मालपुआ। ए मैदा, बी चीनी की चाशनी यानी कि शुगर सिरप, तीसरा है घी और चौथा है नीम। तो नीम कड़वा होता है इसलिए ये मीठी चीज़ होती है, इसलिए इसका करेक्ट होगा ऑप्शन डी नीम। अगला प्रश्न है, उसमें हमको जैसे मिलते हैं पॉइंट्स, वहाँ पर जो खेलते हैं 1000, 2000, 3000। तो जब आप प्ले अलोंग करते हैं इसमें तो आपको मिलते हैं 10, 20, 30 इस तरीके से, यानी कि 1000 के 10, 20,000
2000 के 20 और 3000 के 30, फिर 5000 के 50 और 10,000 के 100, इस तरीके से। तो यही जो है आपका रैंक बढ़ाती है, जिससे आपका स्कोर बढ़ता है, फिर जो है आप मुंबई में जाके अमिताभ जी के साथ में खेल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में कृति सेनन द्वारा निभाया गया एंड्रॉयड सिफ्रा के नाम में आर का मतलब क्या है? वॉट डज द आर इन द नेम सिफ्रा एन एंड्रॉयड प्लेड बाई कृति सेनन इन तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया स्टैंड फॉर? ए रॉयल, बी रोबोट, सी रेडियो या डी रॉकी? तो ये होगा ऑप्शन बी रोबोट। इसके बाद अगला प्रश्न है 5,000 रुपये के लिए। ये था कि इनमें से किस खेल की प्रतियोगिता को नॉकआउट के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है? ए कॉन्टेस्ट इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स कैन बी एंडेड थ्रू अ नॉकआउट? ए टेनिस, बी वॉलीबॉल, सी मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग और डी है क्रिकेट? तो ये मुक्केबाजी होता है जिसको नॉकआउट से समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 10,000 के लिए कि आर्कटिक समुद्री बर्फ़ के पिघलने के कारण किस प्रकार के भालू भूखमरी का सामना कर रहे हैं, मीन्स भूख से मर रहे हैं? वॉट टाइप ऑफ बियर्स आर फेसिंग स्टारवेशन ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक सी आइस? ए ध्रुवीय भालू यानी कि पोलर बियर, बी स्लॉथ भालू यानी कि स्लॉथ बियर, सी भूरा भालू यानी कि ब्राउन बियर और डी है विशालकाय पांडा यानी कि जाइंट पांडा? तो ये ध्रुवीय भालू हैं यानी कि पोलर बियर्स। इसके बाद एक सुपर सवाल भी आया था जो कि था कि महावीर जन्म कल्याणक इज़ अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच रिलीजन, यानी कि ये त्यौहार जो है वो किस धर्म से संबंध रखता है? तो महावीर जो है ये जैन धर्म में है और ये जैनिज्म इसका करेक्ट आंसर था सुपर सवाल का। उसके बाद 20,000 रुपये का अगला प्रश्न था कि इनमें से कौन सा शहर उसी राज्य में नहीं है जिसमें बेंगलुरु है? कौन सा शहर उसी राज्य में नहीं है जिसमें बेंगलुरु है? विच ऑफ दीज सिटीज़ इज़ नॉट इन द सेम स्टेट एज बेंगलुरु? ऑप्शन हैं ए मंगलुरु, बी मैसूरू, सी उडुपी या डी सेलम? तो इसका ऑप्शन डी था करेक्ट, सेलम। अगला प्रश्न 40,000 के लिए ये रहा। ये है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित KYC नामक ऐप में सी का क्या मतलब है? वॉट डज द सी स्टैंड फॉर इन द नेम ऑफ KYC एन ऐप डेवलप्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज ECI? ए काउंसलर, बी कैंडिडेट, सी कस्टमर, डी चेयरमैन? तो ये कल बहुत लोगों का गलत हो गया कन्फ्यूज़न में। KYC बैंक के कॉन्टेक्स्ट में जो होती है उसमें होती है नो योर कस्टमर, यहाँ बात हो रही है इलेक्शन कमीशन की। तो अभी जब चुनाव पड़े थे तो इलेक्शन कमीशन की ऐप में लोगों ने देखा भी था कि किसको कितने वोट पड़े, इस तरीके की सभी डिटेल्स थी चुनाव से जुड़ी हुई उसमें। तो उसमें KYC का था नो योर कैंडिडेट, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सी नहीं होगा, ऑप्शन होगा बी कैंडिडेट, ना कि कस्टमर। अगला प्रश्न 80,000 के लिए ये रहा कि अपने बहुमुखी प्रदर्शन के लिए 2024 IPL सीजन में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बने? हु वाज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन द 2024 IPL सीजन फॉर हिज ऑलराउंड परफॉर्मेंस IPL इंडियन प्रीमियर लीग? ए पैट कमिंस, बी विराट कोहली, सी सुनील नारायण या डी ट्रेविस हेड? तो ये सुनील नारायण बने थे, ऑप्शन सी। इसके बाद बोनस क्वेश्चन था 500 पॉइंट्स के लिए कि नवीकरणीय बायोमास स्रोतों से किस प्रकार के प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है? विच मटेरियल टाइप प्लास्टिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल बायोमास सोर्सेस? ए है स्टायरोफोम, बी है बायोप्लास्टिक्स, सी बायोमास ग्लास या डी पॉलीथिलीन? तो इसमें प्रश्न में ही इसका उत्तर है, बायोमास सोर्स की बात हो रही है तो ये बायोप्लास्टिक्स होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न था, ये भी 500 पॉइंट्स के लिए था। देश का सवाल था ये कि ICC मेंस T20 विश्व कप 2024 के फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फाइनल ऑफ द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? ए हार्दिक पांड्या, बी जसप्रीत बुमराह,
सी विराट कोहली या डी सूर्य कुमार यादव। तो ये विराट कोहली थे, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो 1,60,000 का था, वो मुझे नहीं मिला है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। उसमें था कि बृहस्पति जो नवग्रह हैं, ग्रह 7 हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं राहु केतु, तो 7 ग्रह हैं जिसमें सबसे बड़े ग्रह जो हैं बृहस्पति ग्रह हैं, बृहस्पति देव हैं। और बृहस्पति देव मतलब संचालन करते हैं वो बृहस्पति ग्रह। तो वो ग्रह का जुड़ा हुआ प्रश्न था कि बृहस्पति जो ग्रह हैं वो मुख्य रूप से हीलियम और किस अन्य गैस से बने हैं। जुपिटर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हीलियम एंड विच अदर गैस। तो 4 ऑप्शन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नियोन या नाइट्रोजन। तो 4 ऑप्शन से जिसमें बात हो रही है, एक तो प्रश्न में हीलियम और दूसरी कौन सी गैस है, तो वो गैस है हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन दोनों एच से हैं, तो उस वाले का ऑप्शन था पहले नंबर पर हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है 3,20,000 का, गेम का दूसरा पड़ाव। ये था कि 2024 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था। विच कंट्री होस्टेड द G7 समिट इन 2024। ए जर्मनी, बी चाइना यानी कि चीन, सी इटली, डी कनाडा। तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था इटली में, ऑप्शन सी। उसके बाद एक और प्रश्न था, अमिताभ जी जो पूछते हैं वीडियो क्वेश्चन 1000 पॉइंट्स के लिए, बोनस प्रश्न बोलेंगे इसको, कि इनमें से किस खेल का मैच एक किक ऑफ से शुरू होता है। किस खेल का मैच, तो ये हुआ ए मैच इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स बिगिन विद द किक ऑफ। ए बास्केटबॉल, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या डी भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा जी ने जिसमें सिल्वर जीत के भारत का नाम रोशन किया है। तो ये ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, फुटबॉल। उसके बाद एक और बोनस क्वेश्चन आया था, जो कि इसके बाद जो है एक और बोनस क्वेश्चन आया था 500 पॉइंट्स का, जो कि था उसमें ये पूछा गया था कि मतलब व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ स्टोरेज प्रोटीन्स फाउंड इन सर्टेन ग्रेन्स सच एज व्हीट, बार्ले एंड राई। 4 ऑप्शन थे, फ्लोर, ग्लूटेन, राइस या मिलेट। तो करेक्ट आंसर जो था उसका था ऑप्शन बी, ग्लूटेन। अगला प्रश्न था 6,40,000 के लिए, इसमें पूछा गया था नेपाली और लेपचा भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य की कुछ आधिकारिक भाषाएं हैं। नेपाली एंड लेपचा आर सम ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी मिजोरम या डी अरुणाचल प्रदेश। तो ये सिक्किम की हैं नेपाली और लेपचा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 12,500 के लिए यानी कि 12,50,000 के लिए, ये है कि व्यापारिक समूह हिंदुजा समूह का मुख्यालय 1979 तक 1979 तक इनमें से किस देश में स्थित था। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बिजनेस, ये होगा कॉन्ग्लोमरेट हिंदुजा ग्रुप वाज लोकेटेड इन विच ऑफ दिस कंट्रीज टिल 1979। ए सऊदी अरब, बी मोरक्को, सी इजराइल या डी ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ईरान। अगला प्रश्न है 12,500 के लिए। 12,500 के बाद अगला प्रश्न है 25 लाख के लिए, जो कि है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथोलॉजी, उससे जुड़ा हुआ, कि महाभारत के अनुसार किस भगवान ने अम्बा को एक माला भेंट की थी और कहा था कि जो इसे पहनेगा वह भीष्म को मारेगा। अकॉर्डिंग टू द महाभारत विच गॉड गिफ्टेड अ गार्लैंड टू अम्बा सेइंग whoever wears it will be the person to kill भीष्म। भीष्म पितामह की बात हो रही है, माता गंगा के पुत्र। ऑप्शन हैं ए भगवान शिव, लॉर्ड शिवा, बी भगवान कार्तिकेय, लॉर्ड कार्तिकेय, गौरी शंकर जी के बड़े बेटे, और तीसरा है ऑप्शन भगवान इंद्र, लॉर्ड इंद्र, और ऑप्शन डी है भगवान वायु यानी कि लॉर्ड वायु। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, भगवान कार्तिकेय ने उनको दिया था अम्बा जी को वो माला, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आई थिंक इन्होंने गेम जो है शायद क्विट कर दिया था, जाने जीतने के बाद छोड़ दिया था या जो भी मतलब रहा हो। उसके बाद फिर ट्रिपल एफ का प्रश्न आया था जो कि 500 पॉइंट्स का था, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि वो प्रश्न भी मुझे नहीं मिला है। वो था कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्नामेंट्स अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट्स ऑफ विच दे आर वॉर्न फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे पहने जाने वाले आभूषणों को जो कि शरीर पर धारण किए जाते हैं उसको लगाना था।
एक क्रम में। तो 4 ऑप्शन से ए मांग टीका, बी कमरबंद, सी नोज रिंग या डी नेकलेस। तो इसमें आप देखिए कौन सा कहाँ पहना जाता है, ऊपर से नीचे की बात हो रही है। तो मांग टीका सिर पे लगाया जाता है तो ए वाला ऑप्शन है ना। फिर उसके बाद नाक पे नोज रिंग पहनी जाती है तो ऑप्शन सी। फिर नेकलेस कहाँ पहना जाता है, गर्दन में, नाक के नीचे आती है, ऑप्शन डी होगा। उसके बाद कमरबंद यानी कि कमर में पहना जाता है। इसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न किसी और भी सीजन में आ चुका है। तो ये इसमें हो जाएगा ए सी डी बी। ए मांग टीका है, सी नोज रिंग, डी नेकलेस और बी कमरबंद। तो ये इस तरीके से हो जाएगा ए सी डी बी। तो ये ट्रिपल एफ का प्रश्न था। बाकी ये इतना ही था। और सुपर संदूक भी आई थिंक पूछा गया था, तो उसके भी कुछ प्रश्न मिले हैं, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। उसमें था कि व्हाट शेप आर द फेसेस ऑफ अ क्यूब। क्यूब जो होता है ना उसके कितने मुंह होते हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन। तो स्क्वायर होगा इसका। अगला इसमें था कि व्हाट आर रिवॉल्वर एंड पिस्टल टाइप्स ऑफ, यानी कि रिवॉल्वर और पिस्टल जो है किसके प्रकार होते हैं। ऑप्शन से ए स्पेस क्राफ्ट, बी स्विमिंग मशीन, स्विमिंग मशीन जो सिलाई मशीन होती है वो, डी सी था क्लॉक्स यानी कि घड़ियाँ, और डी था गन्स यानी कि बंदूक। तो रिवॉल्वर और पिस्टल जो है बंदूक के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट था। उसके बाद अगला प्रश्न था कि व्हाट कलर इज़ द सर्कल ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके सर्कल किस रंग का है। ए येलो यानी कि पीला, बी रेड लाल, सी ब्लू नीला, डी ब्लैक। तो ये ऑप्शन बी है, रेड यानी कि लाल। अगला था कि इन व्हाट इवेंट डज श्रीजा अकुला रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, यानी कि श्रीजा अकुला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है किस गेम में। टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में, फुटबॉल या हैंडबॉल। ये 4 ऑप्शन थे, तो ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है, ऑप्शन ए होगा। अगला था कि विच एम्परर इन्वेडेड कलिंग इन द 3rd सेंचुरी BCE। हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंबिसार। ये 4 ऑप्शन से कलिंगा की जुड़ी हुई बात हो रही है, 3री सेंचुरी, 3री शताब्दी। तो कौन जुड़े हुए, कौन सा सम्राट, कौन से शासक। तो ये थे अशोक। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट था। उसके बाद अगला इसमें प्रश्न था कि विच प्लेस कंप्लीट्स द नेम ऑफ अ 2024 हिंदी मूवी एक्सप्रेस। कोची, मडगांव, मुंबई, पटना। तो ये मडगांव एक्सप्रेस एक मूवी आई थी, मडगांव 2024 की बात हो रही है। चेन्नई एक्सप्रेस वो दूसरी मूवी थी, ये 2024 की बात हो रही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी था करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न था कि विच ऑफ दीज नंबर्स इज डिविजिबल बाई 5। ए 77, बी 78, सी 79 या डी 80। तो अब गुणा करके देखिए, भाग करके देखिए आप। 16 गुणा 5 होता है 80, और 5 को 16 5 को यानी कि 80 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 16। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। अगला था कि एमिरेट्स इन एन एयरलाइन हेडक्वार्टर इन विच सिटी। एमिरेट्स का जो हेडक्वार्टर है वो किस शहर में है, एयरलाइन जो है ना ये, तो उसकी बात हो रही है। एमिरेट्स एयरलाइन हवाई जहाज जो आपने देखे होंगे ना वो। ए दुबई, बी फ्रैंकफर्ट, सी पेरिस या डी बैंकॉक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दुबई। दुबई की जुड़ी हुई है, दुबई एयरलाइंस एमिरेट्स। तो ये इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। अगला प्रश्न था इसमें कि कॉर्टेना वाजा वॉइस असिस्टेंट डेवलप्ड बाय विच कंपनी। कॉर्टेना का जो वॉइस असिस्टेंट है वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, निर्मित किया गया है। ए एप्पल, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी अमेज़ॉन। तो एप्पल का सीरी है, गूगल का एलेक्सा है, नहीं अमेज़ॉन का एलेक्सा है, गूगल का अभी नया बनाया इन्होंने जेमिनी है। इनके जो डिवाइसेस आते हैं उसमें आपने बोलते हुए सुना होगा, एप्पल में है सीरी, गूगल में है गूगल, तो वो बोलते हैं, अमेज़ॉन में है एलेक्सा, इस तरीके से। तो ये बात हो रही है कॉर्टेना की, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, इसलिए इसका करेक्ट होगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। और अगला अंतिम प्रश्न है इसमें, ये है कि व्हाट मेडिकल कंडीशन इज़ ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स। किस स्थिति को जो है जर्मन मीजल्स के नाम से जाना जाता है। ए पोलियो, बी रूबेला, सी टाइफाइड या डी ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी भी बोलते हैं। तो ये था
ऑप्शन बी रूबेला। तो ये सुपर चंदू के जितने भी पेशेंट मुझे मिले वो मैंने आपको बता दिए, और आई थिंक और भी होंगे, फ़िलहाल मेरे को इतने ही मिले तो मैंने आपको बता दिए। तो ये थी बात 12 अगस्त 2024 दिन सोमवार के केबीसी के प्ले अलोंग के क्वेश्चन एंड उसके आंसर। आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँगा, और जितना मिला अपना मैंने बेस्ट आपको बताने की कोशिश करी है। बाकी इससे आपकी हेल्प होगी रिवीजन के तौर पर, और जो जीके की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी इससे बहुत हेल्प होगी। बाकी अगला वीडियो भी जो है आपको जल्दी मिल जाएगा, टाइम निकाल के मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक जो है आप इसको देखिए, और कोई इसके वीडियो मिलेंगे जिनसे आप अपनी जीके भी अच्छी कर सकते हैं और कई सारे प्राइज़ भी जीत सकते हैं। तो खेलते रहें, जीतते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, अपनों का ध्यान रखें और तैयारी करते रहें। निराश बिल्कुल नहीं होना है, केबीसी से फ़ोन आने के बहुत चांस है। अभी प्ले अलॉन्ग डेली खेलिए और अपने फ़ोन का ध्यान रखिए। बस आपको जो है निराश नहीं होना है, मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव रहना है। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका दिन और जीवन शुभ हो। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, जय जय सिया राम।